जिनको वो सब कुछ कहते थे, हर वो आरोप जो आज हमारे ऊपर लगाते हैं ना, कल वो उन लोगों के ऊपर भी लगाते थे। लेकिन बीजेपी वॉशिंग मशीन है, इधर से डिटर्जेंट डाल करके सदाचारी भ्रष्टाचारी तुरंत कन्वर्ट कर देती है। चंद्रकांता सीरियल में जैसे अय्यार रूप नहीं बदल लेता था कि इधर अगर आप राजीव गांधी भवन में आए हैं तो आपके ऊपर सब आरोप लगेगा, हिंदू विरोधी होने का, देश विरोधी होने का, और उधर रास्ता बदल करके भाजपा ऑफिस जाइए, वो सब आरोप रास्ते में धुल जाएगा, सर्विस हो जाएगा एकदम वॉशिंग चकाचक। तो ये सब ना कहने की बात है। कांग्रेस दूर दूर तक हमारे लिस्ट में नहीं है, दूर दूर तक लिस्ट में नहीं है तो दिन भर टीवी पे ये डिबेट क्यों चलता है, दिन भर व्हाट्सएप पे मैसेज क्यों आता है, क्या बोलने की ज़रूरत है। अभी हम तो बार बार कह रहे हैं, आज के डेट में मोदी जी का सबसे विरोधी जो है ना वो अमित शाह है। मोदी जी कुछ बोलते हैं, उससे अंतर विरोधी बयान वो दे देते हैं। अमित शाह जी ने कहा कि 41,000 का टी शर्ट पहन करके बगले में मोदी जी बैठे हुए थे, 1.5 लाख का चश्मा पहन करके। ये समझ रहे हैं आप? मोदी जी इधर से कहते हैं परिवारवाद, उधर से जो है उजय शाह को कुछ दे देते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी सम्मानित हैं, इधर उधर की बात ना करें, देखें कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है। कहीं अगला ये ना हो कि जो इधर परिवारवाद पे भाषण देते रहे और इधर अमित शाह जी जैसे स्टेडियम का नाम का घोषणा कर दिया ना, कहीं जैसा को जो है गुजरात का मुख्यमंत्री का घोषणा ना कर दें। लोकपाल बन गया। हम दिल्ली से आते हैं, कहाँ ये सब सवाल का कोई मतलब है। गुजरात पे पूछिए, सही बात है। अब दिल्ली के ही मुख्यमंत्री को हम जानते हैं जंतर मंतर के दिनों से, उस समय हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो आप भी जानते हैं, वैसा थोड़ी है नहीं जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कागज पे लिख करके हम यहाँ कुछ भी कह दें, फैसला कौन करेगा? गुजरात के लोग करेंगे ना, तो उनको करने दीजिए ना। और गुजरात के लोग ये फैसला करेंगे, हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने मुद्दों पे फैसला करेंगे, जो उनकी समस्या है वो उस पर फैसला करेंगे। ये WWF का मैच चल रहा है, हमारा जो है बाइसेप्स ज़्यादा है, हम ज़्यादा बढ़िया कागज़ पे लिख दिए हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, बहुत हम्बली कह रहा हूँ, गुजरात के लोगों को कोई बाहर से आकर सिखाए ना। गुजरात दुनिया को सिखाती है, तो अपना ज्ञान लोग अपने पास रखें। गुजरात के लोगों से बस हम अपील कर रहे हैं कि आप सोचिए, और आप जब भी सोचते हैं ना तो देश बदलता है। बस हम यही आग्रह कर रहे हैं। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप किसके साथ खड़ा हो रहे हैं। व्यक्ति के साथ खड़े होइएगा, धोखा खाइएगा। विचार और पार्टी के साथ खड़े होइएगा तो उसकी गारंटी होगी। अच्छा आप मुझे ये बताइए, सोच के बताइए, एक व्यक्ति जो कभी बीजेपी में नहीं जा सकता है वो राहुल गांधी है कि नहीं है? सबको पता है ना। तो अगर आप देख ही रहे हैं, हालांकि मैं इस पैटर्न को मानता नहीं, मैं बार बार कहा कि मेरे लिए फेस वो 8 वचन होगा, लेकिन अगर आप यही मानते हैं तो देख लीजिए सबसे क्रेडिबल फेस कौन है देश में बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए। तो आप उसको पूरा नंबर दीजिए ना। विराट कोहली को जो है टीम दे दीजिएगा और बैट ही नहीं दीजिएगा, मैच कैसे होगा बताइए? आप फुल मेजोरिटी कहीं भी आती है तो वहाँ बैग काम नहीं करता है, वहाँ डर भी काम नहीं करता है। और ऐसा हुआ है क्या कि जो है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है बीजेपी चुनाव नहीं हारी है? हारी है। अभी जो है बिहार में सरकार बदल गई, क्या हो गया? ED CD बैग चाणक्य नीति, क्या हो गया? नंबर आपके फेवर में रहेगा डेमोक्रेसी में तो कुछ नहीं होगा। बंगाल में क्या हो गया? चुनाव हार गए, कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। और बंगाल में क्या हो रहा है? बाबुल सुप्रियो कहाँ था? कहाँ था बताइए? बीजेपी में था ना, कहाँ चला गया? बात यह है कि आपको देखना पड़ेगा कि राजनीति में एक्सिस क्या है, पैराडाइम किधर शिफ्ट होता है। जो आदमी क्रेडिबल है, ईमानदारी से लड़ रहा है, उसके बारे में तमाम व्हाट्सएप मैसेज आपके पास पड़ा हुआ है। राजकुमार कहते हैं, तो मैं कहता हूँ शर्त लगाते हैं कि बीजेपी का कोई नेता रोज 25 किलोमीटर चल करके हमको दिखाए। जो आदमी क्रेडिबिलिटी से लड़ रहा है उसके बारे में गलत बयानी है, और ये कन्फ्यूजन है कि इसको वोट दे दोगे तो वो वहाँ चला जाए। उसको वोट दिए कहाँ? आप व्यक्ति को वोट दिए। आप पार्टी और विचार को फुल मेजोरिटी दे करके देखिए, क्या कांग्रेस इस देश में चलाई नहीं है सरकार? ये कैसी बात है? क्या कांग्रेस को तजुर्बा नहीं है? कांग्रेस को देश चलाने का तजुर्बा नहीं है? ये सब बेकार की बातें हैं। ये जानबूझ करके चुनाव में ऐसी बातें की जाती हैं ताकि, मैंने आपको कहा कि जिनको बीजेपी से प्यार है, अपना दिल दे दिए सनम, तो वो तो उसी को वोट करेंगे। लेकिन जिनको परिवर्तन चाहिए उनको कंफ्यूज कर दिया जाता है।
अब आप रोड पार करते हुए कंफ्यूज हो जाएंगे तो एक्सीडेंट ही होगा ना, नदी पार करते हुए कंफ्यूज कर जाएंगे तो एक्सीडेंट ही होगा ना। कंसोलिडेशन अगर वोट का होगा, फुल मेजोरिटी होगी, कोई नहीं जाएगा, नहीं जाता है। जहां आप नंबर जहां 10, 20, 5, 10 का गैप होता है वहां चला जाता है। तो जनता अगर परिवर्तन का मूड बनाती है ना तो फिर फ्लड गेट ओपन हो जाता है, फिर वहाँ गिनती काम नहीं करती है। एक तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि बेचा क्या जाता है, ठीक है, वादा क्या किया गया है और अल्टीमेटली डिलीवर क्या हुआ, ये 3 पॉइंट को ना देखना चाहिए। तो वादा क्या किया गया वो तो उस पर आप किसी से भी दिल्ली में पूछ सकते हैं। अन्ना आंदोलन जहाँ से शुरू हुआ उसमें जो वादे थे वो बात भुला दी गई है। तो उसको कहते हैं ना कि कुछ इधर गिरा कुछ उधर गिरा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। कुछ तो बीजेपी में ही हैं सीधे सीधे, और जो है कुछ हैं अपनी पार्टी बनी हुई है, कुछ जो साथ लड़ना शुरू कर दिए थे आज उनके साथ नहीं हैं। मैं बड़ी याद मतलब नोटिस करके आपको बताना चाहता हूँ, उस पूरे मूवमेंट में जो है योगेंद्र जी भी थे और हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो जो वादे किए गए थे वहाँ से बात आगे बढ़ गई, बाद में फिर ये कहा जाने लगा कि स्कूल अच्छा हो गया। इसका मतलब जो बेचा जा रहा है और जो डिलीवरी हो रही है उसमें भी फ़र्क है। सवाल क्या है कि एक ना माहौल, एक परसेप्शन बनाया जाता है। हम कहते हैं कि उस माहौल और परसेप्शन को बनाने के लिए आप कुछ भी कहिए। हकीकत ये है गुजरात में कि या तो आप जो लोग वोट करना चाहते हैं बीजेपी को ही रखना चाहते हैं, उनके लिए विकल्प बिल्कुल साफ है। जो लोग बीजेपी से को नहीं चाहते हैं, गुजरात में परिवर्तन चाहते हैं, उनके मन में दुविधा पैदा की जा रही है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है मौजूदा हालात में गुजरात में, मैंने 100 साल 150 साल की भविष्यवाणी यहाँ नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी क्षमता मेरी औकात नहीं है, लेकिन अभी अगर किसी को परिवर्तन चाहिए गुजरात में तो उसके सामने कांग्रेस एक विकल्प है। बाकी कौन क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और वो जो हम कहते हैं वो जैसा कि पवन जी ने कहा वो गुजरात की जनता के लिए इम्पोर्टेंट है। हर कोई चाहता है कि बिजली के दाम कम हो, उसके यूनिट फ्री हो, उसको जो है मुआवजा मिले, उसको जो है मेडिकल बीमा मिले, संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाए, किसानों को उनके फसल का दाम मिले, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिले। यही गुजरात के मुद्दे हैं ना। और जब हम हराने में सक्षम हैं तो जो लोग हराना चाहते हैं उनके सामने एकमात्र विकल्प है। हम यही कह रहे हैं। कन्हैया जी, राहुल गांधी ने ये बार-बार बोला है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी आईटी सेल और बहुत सारे लोग राहुल गांधी की इमेज को लेके सोशल मीडिया पे परसेप्शन मतलब बनाते हैं। आपको लगता है कि इस यात्रा के बाद वो सब परसेप्शन या फिर इमेज बिल्डिंग की बात फिर से आएगी या फिर चेंज हो रहा है या नहीं? देखिए, एक बात तो मैं कह रहा हूँ कि शायद राहुल जी ने अपने मुंह से ये बात कभी नहीं कहा होगा। उस इंसान को अपनी छवि की चिंता नहीं है। आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस इंसान के नाम में गांधी शब्द जो है ना, बस नाम के लिए नहीं है, उसको वो अपने जीवन में जीते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। वो बार बार कहते हैं कि किसी से भी नफ़रत मत करो, किसी के प्रति भी जो है ना बुरा भाव मत रखो, कोई तुमको कुछ भी कहे अपनी काम को जो है निरंतर करो ईमानदारी से। हम लोगों को ये सच पहले से पता था। बात यह है कि जिनको ये सच मालूम नहीं था उनको ये सच मालूम हो रहा है। तो इसको यूँ मत कहिए कि उनकी छवि सुधरेगी, सुधर गई, ये सब गलत शब्द होगा। जो उनकी वास्तविकता है वो लोगों के सामने में आ गई है, और जहाँ तक उसको धूमिल करने का प्रयास है वो बंद कब हुआ है? ऐसा तो नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले ये प्रयास हो रहा था और भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये प्रयास खत्म हो गया। नहीं, आप देखिए कि किस तरह के सवाल उठाए गए जो अपने आप में पूरी तरह से गैर राजनीतिक सवाल हैं। किसी महिला का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, टी शर्ट कौन सी कंपनी का है, जूता कौन सी कंपनी का है, कंटेनर में एसी, ये सब राजनीतिक सवाल हैं। राजनीतिक सवाल तो ये होते ना